तो कैसे हैं आप लोग? अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना है पैसा प्रिंट कर लो। तो मैडम ने कहा देखो समय मत बोला करो क्लास में। नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, चाय। भाई हमें अपना काम करने दो, घर पे बीवी ने व्रत रखा है, ये निपटा के फटाफट घर जाएं। हाँ तो वो भी तो देख के व्रत तोड़ेगी। क्या बोला? चांद ये चूतिया पापा को जेल करवाएगा। इन सभी को देखने में मजा तो बहुत आता होगा और आई भी क्यों ना, कॉज दे आर द ओजीज ऑफ इंडियन यूट्यूब, जिन्होंने अपने पैशन और अपने काम से लाखों इंडियंस का दिल जीता है। इस बात का प्रूफ इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स से पता चल जाता है। लेकिन एक सिचुएशन आज के टाइम में ऐसा भी होता जब हम इनमें से किसी एक को भी नहीं जानते, ना इनके बारे में कभी सुना होता। अगर कैरी ने क्लास 12 के बाद अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखी होती, समय जिसने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कर रखा था आज किसी दुकान में बच्चों के असाइनमेंट्स प्रिंट कर रहा होता, और भुवन बाम जिन्होंने आर्कियोलॉजी से पढ़ाई की है वो किसी हिस्टोरिकल जगह पर गड्ढे खोद रहे होते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज ये वर्ल्ड वाइड इतने फेमस है और इंडिया का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, जस्ट फॉलोइंग देयर पैशन, और इसी चीज़ ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। एंड वी नीड मोर लाइक देम, क्योंकि इंडिया में सपनों की कमी नहीं है, बस इन सपनों को हकीकत बनने से रोका जाता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, आप सभी को ये बताना कि अपने ड्रीम्स एंड पैशन को फॉलो करने का रिस्क लो। एंड वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारे रिस्क लेने का रिजल्ट क्या होगा, क्या वो सक्सेसफुल होगा या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट बन के रह जाएगा। बचपन से ही हम सभी को एक तसल्ली दी जाती है, चाहे वो तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड हो, 10th-12th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, कॉलेज की डिग्री या फिर जॉब लेने की, जिसे कह सकते हो आराम की ज़िंदगी। बचपन में ही तुम्हें इस भेड़ चाल में डाल दिया जाता है जहाँ लाखों या करोड़ों बच्चे लगे पड़े दिन रात एक करके एक रेस में, जहाँ सबको आगे निकलना है, लेकिन उसमें से कुछ ही होते हैं जो आगे निकल पाते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। एंड उनके क्लास टीचर्स एंड पेरेंट्स उन्हें बहुत ही टैग देते हैं, जिसे कहते हैं कमज़ोर बच्चा, जिसका फ्यूचर उसकी पढ़ाई के बेसिस पे जज किया जाता है कि उसका आगे क्या होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ देखो तो उस बच्चे में बहुत टैलेंट है, या तो वो बहुत अच्छा सिंगिंग करता है या एक्टिंग या डांसिंग। बस उसकी पढ़ाई कमज़ोर होने की वजह से उस बच्चे की इस सारी खूबियों को इग्नोर कर दिया जाता है, ये कहकर कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी इसी से नहीं कटने वाली। और फिर उस बच्चे को अपने अंदर की स्किल्स को मारना पड़ता है। लेकिन अगर उस स्किल्स पर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो शायद वो अगला शाहरुख खान, भुवन बाम या नीरज चोपड़ा बन सकता था। फिर भी इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जिनके पास थोड़ी हिम्मत होती है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की और अपने पैशंस को एज अ करियर परस्यू करने की, और ऐसे लोग ही आगे चलकर एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। हाँ, आराम तब भी नहीं मिलता इन्हें, लेकिन उस काम को वो मन से करते हैं, और बड़े सियाने कह के गए कि काम वही करना चाहिए जिसमें मन लगे, तो फिर आराम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई काबिलियत नहीं है। हर इंसान अपने आप में अलग होता है, बस उसकी काबिलियत को पहचानना है और उससे थोड़ा सपोर्ट करना है। लेकिन इसमें माँ बाप की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बचपन में उन्हें भी यही सब सिखाया जाता था, तो उन्हें भी लगता है कि मेरे बच्चे के लिए यही सब सही है। कैरी मिनाटी, समय रैना, भुवन बाम, विराट कोहली और भी कई लोग हैं जिन्हें तुम अपना आइडल मानते हो, उन सभी में कुछ न कुछ खूबियाँ थी जिसको उनके परिवार ने देखा, उन पर ध्यान दिया एंड उनके सपोर्ट सिस्टम बने, जिसकी वजह से इन सब ने अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया है। और आज हम इनके बारे में बात करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तुमने अपनी आधी लाइफ हसल की, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी तुमने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। यू वेयर गुड इन सिंगिंग और एक्टिंग, या जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट था तुम्हें उसे छोड़ना पड़ा। तुम कॉलेज से पास आउट हुए, तुमने मास्टर्स किया एंड फाइनली यू गॉट अ 9 to 5 जॉब। कुछ टाइम के लिए वो जॉब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस था, नए लोगों से मिल रहे थे, ज़िंदगी सही चल रही थी। बट कुछ टाइम के बाद चीज़ें बदलना स्टार्ट होती हैं, वर्कलोड बढ़ने लगता है, बॉस की गालियाँ गलती ना होने पर भी मिलने लगे। 9 to 5 जॉब कब ओवरनाइट में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये जॉब करने में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं। उस टाइम से तुम काम नहीं करोगे बल्कि काम को टालोगे। तुम्हारी आधी बची हुई लाइफ बस एक टेप रिकॉर्डर बनकर रह जाएगी जिसमें हर दिन तुम वही चीज़ कर रहे हो। अगर हो सके तो अपने पापा से ये सवाल करना, क्या वो एक ही काम को करते करते बोर नहीं होते
होप उनका आंसर आएगा। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जहां अभी तुम्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और एज यूजुअल घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तुम्हारे पैशन को फॉलो करने के लिए। लेकिन इस बार तुमने थोड़ी हिम्मत करके तुम कैसे भी अपने फैमिली को मना लेते हो और अपने पैशन को या जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है तुम वही करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होगा और तुम अपने दिल से वो काम कर पाओगे जो तुम्हें सच में अच्छा लगता है। सोचो एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम रोज सुबह उठते हो अपने पैशन के लिए बिना किसी रिग्रेट या मजबूरी के। तुम्हारे डिसीजंस सिर्फ तुम्हारे होते हैं और उनका रिजल्ट भी तुम्हें खुद पर गर्व महसूस करवाता है। एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एफर्ट्स का एक असली मतलब है, एक पर्पस है और तुम खुद को और अपने ड्रीम्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो। इस तरह की लाइफ जीने से तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हो, उन्हें दिखाते हो कि एक सच में फुलफिलिंग लाइफ कैसे जी जा सकती है। वो वक्त या वो प्रेशर जब तुम्हें लगता था कि बस बिल भरने के लिए ही काम करना है, अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे डिसीजंस अब तुम्हारे खुशी और तुम्हारे पैशन के आसपास घूमते हैं। और जब तुम खुद को खुश रखते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी उस खुशी का एक हिस्सा होते हैं। जब तुम अपने पैशन को फॉलो करने का डिसीजन लेते हो तो सबसे पहले चैलेंजेस आते हैं तुम्हारे अपने घर से। फैमिली मेंबर्स जो एक सिक्योर और कन्वेंशनल करियर को जरूरी समझते हैं, तुम्हारे सपने को सपोर्ट करने के बजाय तुम्हारे डिसीजंस पर डाउट करेंगे। शुरू में उनका टिपिकल रिएक्शन होगा, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है या इससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। सोसाइटी और रिलेटिव्स भी तुम्हारे डिसीजंस का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे एफर्ट्स को लाइटली लेंगे और तुम्हें सपने देखने वाले कहकर जज करेंगे या इमोशनल प्रेशर्स तुम्हारे मोटिवेशंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अपने पैशन को फॉलो करते वक्त तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर चलना होगा जो शुरू में बहुत टफ होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, फेलियर कॉमन होंगे और लोग तुम्हारे स्ट्रगल्स को समझने के बजाय तुम पर और प्रेशर डालेंगे। तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो ट्रेडिशनल करियर पाथ पर हैं, उनका कंपैरिजन और तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और टेस्ट करेगा। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा बिलीव होगा और कभी कभी लगता है कि दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है। ये वो वक्त होगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की जरूरत होगी। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम अपने पैशंस को अचीव करना शुरू करोगे, वही लोग जो तुम पर हंस रहे थे, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे और तुम्हें डिसीजंस को गलत बोल रहे थे, वही तुम्हारी अचीवमेंट का क्रेडिट लेंगे। कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। तब तुम्हें याद आएगा कि कैसे तुमने अपने आप पर बिलीव किया जब कोई तुम्हारी सपोर्ट में नहीं था। तुम्हारी जर्नी उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तुम्हारे लिए खुद का वैल्यू और एक मीनिंगफुल लाइफ का प्रूफ बनेगी। रिस्क लेने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये होता है कि अगर तुम अपने पैशन को फॉलो करते हो और उस पे सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम एक ऐसी लाइफ जीते हो जो ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट से भरी होती है। तुम सिर्फ अपने सपनों को नहीं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हो, उन्हें तुम पर गर्व महसूस होता है। तुम्हारी जर्नी और अचीवमेंट्स का एक प्रूफ होती है कि तुमने अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीने की हिम्मत की और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल दिया। अगर रिस्क लेने के बाद भी तुम्हें सक्सेस ना मिले तो भी तुम्हारे पास एक सबसे बड़ी चीज होती है, सेटिस्फैक्शन, कि तुमने ट्राई तो किया। जिंदगी में रिग्रेट्स करने से बड़ी फेलियर कोई चीज नहीं होती, लेकिन जब तुम रिस्क लेकर अपने ड्रीम्स के पीछे जाते हो तो तुम्हारे पास ये एश्योरेंस होती है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हो सकता है कि तुम सक्सेस ना देखो, लेकिन तुम्हारे फेलियर्स तुम्हें लाइफ के सबसे बड़े लेसन सिखाकर तुम्हें एक और बेटर वर्जन बनाते हैं, और ये लेसन तुम्हें जिंदगी के अगले चैलेंजेस में जीतने के लिए प्रिपेयर करते हैं। एटलीस्ट तुम्हारे मन में ये रिग्रेट्स तो नहीं होंगे कि काश मैंने ट्राई किया होता। लेकिन फिर भी रिस्क लेने से डरना मत, अपना 100% देना। बस ये सोचते रहना कि अगर सक्सेस मिल जाती है तो तुम्हारे मम्मी पापा कितने प्राउड फील करेंगे। तुम्हारे परिवार में तुम्हें एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाएगा, जिसने सभी की तरह भेड़ चाल से हटकर खुद का मुकाम हासिल किया है। इस बात से तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर जो खुशी आएगी उसे एज अ मोटिवेशन लेकर चलते रहना और अपने 100% देना। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।